नमस्कार, मैं साक्षी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल विविध स्टोरी पे। आज हम भारतीय शिक्षा नीति को बड़े ही विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि पुरानी शिक्षा नीति को किस प्रकार पूरी तरह बदल दिया गया है। दुनिया के कई सफल देशों ने बदलते ज़माने के साथ अपनी शिक्षा नीति में बदलाव किया, पर भारत ने 1986 के बाद इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब जाके 34 सालों बाद भारतीय शिक्षा नीति को पूरी तरह बदला गया है, यानी कि मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को इसरो के पूर्व साइंटिस्ट के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी ने तैयार किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 31 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। 3 दशक बाद आई इस नई शिक्षा नीति में सरकार ने बच्चों के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन तक और नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार करने में हर एक पहलू को ध्यान में रखा है। किसी भी देश की शिक्षा नीति उस देश की प्रगति की नींव होती है, जो कि युवा पीढ़ी की दिशा को तय करती है। नई शिक्षा नीति में प्राइमरी एजुकेशन, लैंग्वेज और हायर एजुकेशन पर सरकार ने गंभीरता से ध्यान दिया है। इसी के साथ साथ इस शिक्षा नीति को पूरी तरह स्किल से जोड़ा गया है और हर तरह की शिक्षा देने पर जोर डाला गया है, जैसे कि आप बच्चों को एग्रीकल्चर स्टडी, पॉलिटिकल स्टडी, मेडिकल स्टडी और टेक्नोलॉजिकल स्टडी स्कूली लेवल पे ही पढ़ाई जाएगी और कोई भी शिक्षा जो कि स्कूल में सीखी गई हो उसे रिपोर्ट कार्ड में जोड़ा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के उसे नया नाम दिया है, जो कि अब उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 की तरह देखा जाएगा, यानी कि 12th तक की पढ़ाई को 4 भागों में बांटा गया है। पहली 5 भागों में प्री प्राइमरी एजुकेशन प्लस पहली और दूसरी क्लास होगी। दूसरी भाग में तीसरी, चौथी और पाँचवीं को रखा गया है। तीसरी भाग में छठी, सातवीं और आठवीं को शामिल कराया गया है और चौथी भाग में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं की पढ़ाई को विभाजित किया गया है। पहली और दूसरी क्लास में बच्चों को मैथ्स और भाषा पे जोर देने की बात की गई है। नई शिक्षा नीति में क्लास 5 तक के बच्चों का पढ़ाई तथा बातचीत का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं में होगा और माध्यमिक स्तर पर फॉरेन लैंग्वेज सीखने का भी ऑप्शन मिलेगा। क्लास 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स होंगे। क्लास 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग पढ़ाए जाएंगे, जहां वर्तमान शिक्षा नीति में क्लास 10th के बाद कॉमर्स स्टडी की व्यवस्था है, वहीं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 6ठी क्लास से ही कॉमर्स की पढ़ाई होगी, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगा। NCFSE के सुझाव के अनुसार किताबों में भी बदलाव किए जाएंगे। हालांकि NCERT ने 2014 के बाद 2 बार किताबों में बदलाव किए हैं। साथ ही सभी स्टूडेंट्स को अपने मेजर सब्जेक्ट के साथ एक माइनर सब्जेक्ट भी लेने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ बोर्ड की परीक्षा 2 बार कराई जाएंगी। अगर छात्र अपने पहले परीक्षा के मार्क्स से खुश नहीं है तो वो दूसरी बार एग्ज़ाम में अपेयर होके अपने नंबर को सुधार सकते हैं और उनका बेस्ट 1 चुन लिया जाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल की बजाय 4 साल में कराई जाएगी। पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री और चौथे साल में रिसर्च के साथ इस पढ़ाई को पूरी कराई जाएगी और साथ ही साथ इसमें एग्जिट ऑप्शन भी होंगे। अगर छात्रों को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो वहीं पे उसे एग्जिट कर सकते हैं और अपने उतनी पढ़ाई के सर्टिफिकेट को लेके अपने दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे और विदेशी कॉलेजों को भी भारत में अपनी कैंपस खोलने की इजाज़त दी जाएगी। अब हम बात करते हैं भारत में शिक्षा पे होने वाले खर्च का, जहां पुरानी शिक्षा नीति में भारत के GDP का 4.43% खर्च होता था, वहीं नई शिक्षा नीति में इसे बढ़ा के 6% कर दिया गया है। जहां तक शिक्षा नीति को लागू करने की बात है, यह CBSE में लागू तो की जाएगी, पर राज्यों के बारे में अभी कुछ कहना अनिवार्य नहीं होगा। यह बदलाव ज़मीनी स्तर पर देखने में थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन इसे एक शुरुआती प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है।
तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।